बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी अव्वल की किताब तमरीनुन नहू पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए, तमरीनुन नहू का पहला ही सबक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जुमले मुफीदा। सबक नंबर 1 क्या है? जुमले मुफीदा हम इस सबक में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए, सबक का नाम है जुमले मुफीदा। तो देखिए, हम इन मिसालों से समझेंगे कि जुमले मुफीदा किसे कहते हैं। जुमले मुफीदा यानी जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए। जुमले मुफीदा यानी जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए उसे जुमले मुफीदा या कलाम कहते हैं। उसे जुमले मुफीदा या कलाम कहते हैं। जिस तरकीब से यानी जिस जुमले से पूरी बात मुकम्मल समझ में आ जाए उसे जुमले मुफीदा या कलाम कहते हैं। देखिए, जुमले मुफीदा 2 कलमों यानी 2 लफ्ज़ों या उससे ज़्यादा से बनता है। जुमले मुफीदा 2 कलमों या 2 लफ्ज़ों या उससे ज़्यादा से बनता है और हर लफ्ज़ जुमले का जुज़ कहलाता है। और कभी एक ही लफ्ज़ 2 लफ्ज़ के कायम मकाम होता है, उससे पूरी बात समझ में आ जाती है। तो देखिए, हमने तारीफ़ क्या समझे जुमले मुफीदा की। जुमले मुफीदा यानी जिस तरकीब से, जैसे अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है, इस तरकीब से हमें पूरी बात मुकम्मल समझ में आ जाती है। हमें पूरी बात मुकम्मल समझ में आ जाती है। इसमें कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें इससे एक ख़बर मालूम हो रहा है और एक बात समझ में आ रही है, इसीलिए ये जुमले मुफीदा या कलाम कहते हैं। तो जुमले मुफीदा या कलाम कैसे बनता है? देखिए, 2 लफ्ज़ों यानी 2 कलमों या उससे ज़्यादा से बनता है। 2 लफ्ज़ों यानी 2 कलमों या उससे ज़्यादा से बनता है। जुमला मुफीदा यानी जिस तरकीब से, जिस जुमले से बात मुकम्मल समझ में आ जाए, उससे कोई ख़बर मालूम हो, कोई हुक्म मालूम हो या कोई ख़बर मालूम हो, तो उसे जुमले मुफीदा कहते हैं। अब देखिए, पहली मिसाल है अल्लाहु वाहिदुन यानी अल्लाह ताला एक है। अल्लाहु यानी अल्लाह ताला, वाहिदुन यानी एक है, वाहिद है। अल्लाह ताला एक है, वाहिद है। अब देखिए, इसमें ख़बर मालूम हो रही, हमें एक बात समझी जा रही है कि अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह एक है। तो देखिए, हमें इससे एक नई बात मालूम हो रही है और हमें इससे पूरा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, हमें इससे पूरी बात समझ में आ रही है, ख़बर मालूम हो रही है कि अल्लाह ताला एक है। और इसमें देखिए ख़बर है, इसीलिए ये जुमले मुफीदा कहलाता है। दूसरी चीज़ देखिए क्या है, अर्रसूलु सादिक़ुन। अर्रसूलु सादिक़ुन, अर्रसूल यानी रसूल, सादिक़ुन यानी सच्चे हैं। रसूल सच्चा है या रसूल जो है सच्चा है, सच बोलने वाला है, सच बात करने वाला है। तो देखिए, इससे भी हमें एक ख़बर मालूम हो रही है, एक बात हमें मालूम हो गई, एक नई चीज़ हमें समझ में आ रही है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? जुमले मुफीदा कहलाएगा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं या रसूल सच्चा है। नंबर 3 क्या है? अर्रजुलु ज़ईफ़ुन। अर्रजुलु ज़ईफ़ुन यानी आदमी कमज़ोर है। अर्रजुल यानी आदमी, रजुलन आदमी नकरा है, अर्रजुलु मारफा आदमी, ज़ईफ़ुन यानी कमज़ोर है, आदमी ज़ईफ़ है यानी कमज़ोर है। तो देखिए, इसमें भी हमें एक ख़बर मालूम हो रही है, एक बात हमें इसमें मालूम हो रही है कि आदमी जो है कमज़ोर है। अर्रजुलु ज़ईफ़ुन, आदमी कमज़ोर है। चौथी चीज़ है अल वलदु
नाइमुन, अलवलदु नाइमुन, अलवलदु यानी लड़का, नाइमुन सोया हुआ है, अलवलदु लड़का, नाइमुन सोया हुआ है। देखिए नामा फेल है, नाइमुन मस्दर है, इसके मायना है सोया हुआ है, अलवलदु लड़का, नाइमुन यानी सोया हुआ है। देखिए अस्सनमु आजिजुन, अस्सनमु आजिजुन यानी बुत आजिज है, बुत आजिजुन आजिज है। तो देखिए इन सब जुमलों से हमें ख़बर मालूम हो रही, एक नई बात मालूम हो रही, हमें इन जुमलों को कहने के बाद कुछ एक नई बात मालूम हो रही है और हमें फ़ायदा होता है, इसीलिए ये जुमले मुफीदा कहलाता है। देखिए मुफीदा यानी उससे हमें फ़ायदा हो, इफ़ादा हो, हमारे लिए वो मुफीद साबित हो, यानी वो बात जो है हमें उससे कुछ समझ में आए, कोई नई बात मालूम हो, कोई ख़बर मालूम हो, तो उसे जुमले मुफीदा कहेंगे। देखिए कसरा इब्राहीमुल अस्नामा, कसरा इब्राहीमुल अस्नामा यानी तोड़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल अस्नामा बुतों को, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़े, तोड़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को। कसरा यानी तोड़े, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल अस्नामा यानी बुतों को। कसरा यानी फ़ेल, यक्सिरु फ़ेल माजी, कसरा यक्सिरु फ़ेल मुज़ारे, बाब ज़रबा यज़रिबु के वज़न पर है, कसरा यक्सिरु कसरन, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन यानी तोड़े इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अलस्नामा बुतों को। कसरा फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, अल इब्राहीम कसरा फ़ेल इब्राहीम फ़ाइल यानी तोड़ने का काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। फ़ाइल किसे कहते हैं? जो काम करने वाला हो। और एक बात यह कि फ़ाइल जो होता है हमेशा मरफू होता है। तो तोड़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अलस्नामा यानी बुतों को। तो देखिए एक चीज़ ये समझ लीजिए कि मफ़ऊल यानी जिस पर काम वाक़े हुआ हो, मफ़ऊल यानी जिस पर काम वाक़े हुआ हो। तो देखिए तोड़ा किसे गया? बुतों को, इसीलिए मफ़ऊल अल अस्नामा होगा। तो देखिए कसरा इब्राहीमुल अस्नामा यानी तोड़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को। क्या है? तोड़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को। तो देखिए इससे भी हमें एक ख़बर मालूम हुई, एक बात मालूम हुई कि बुतों को किसने तोड़ा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हमें इससे ये बात कहने के बाद हमें इससे फ़ायदा हुआ और हमें एक ख़बर मालूम हुई, एक बात हमारे इल्म में आई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़े। तो इसी से ये जुमले मुफीदा कहलाएगा। और देखिए हमने जुमले मुफीदा देखे थे कि कैसे बनता है? दो कलमों यानी दो लफ्ज़ों यानी दो कलमों या उससे ज़ायद से बनता है। तो कसरा इब्राहीमुल अस्नामा ये दो से ज़ायद है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? जुमले मुफीदा। देखिए सादा है अकलल फारुत ताआमा। अकला यानी खाया, अल्फारू यानी चूहे ने, अताआमा खाना, चूहे ने खाना खाया। अकला फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, अकला याकुलु, याकुलु क्या है? फ़ेल मुज़ारे है। अकला याकुलु अकलन यानी बाम नसरा यंसुरु नसरन के वज़न पर है। अकला याकुलु अकलन। अकला फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब के खाया, अकला उसे एक मर्द ने खाया। तो देखिए यहाँ पर फ़ाइल मौजूद है कि चूहे ने खाया अत्ताआमा खाने को। अकला फ़ेल अल्फारू फ़ाइल, अत्ताआमा यानी खाने को यानी खाना खाया, अत्ताआमा मफ़ऊल बिही। तो देखिए ये तीन जुमले हैं। और ये देखिए हमने देखे थे कि जुमले मुफीदा दो या उससे ज़ायद अल्फाजों से या दो या उससे ज़ायद जुमलों से बनता है। देखिए ज़रबर रजुलु वलदहु, ज़रबर रजुलु वलदहु। ज़रबा यानी मारा,
अर्रजुलु आदमी ने, वलदहु अपने लड़के को, ज़रबा फ़िल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब यानी उस एक मर्द ने मारा। ज़रबा यज़रिबु ज़रबन, ज़रबा उस एक मर्द ने मारा फ़िल माजी, यज़रिबु फ़िल मुज़ारे वो मारता है या मारेगा। ज़रबा यानी मारा, अर्रजुलु आदमी ने, वलदहु देखिए यहाँ पे हु आया यानी अपने लड़के को, किसको मारा? अपने लड़के को। यहाँ पर इस जुमले से हमें एक बात मालूम हुई कि आदमी ने अपने लड़के को मारा। यहाँ पर जुमले से हमें ख़बर मालूम होता है, इसलिए जुमला जुमले मुफीदा कहलाएगा। देखिए ज़हबन नासु लिल ईदी, ज़हबन नासु लिल ईदी, ज़हबा यानी गए, अन्नासु लोग, लिल ईदी ईद के लिए, ईद के लिए गए लोग ईद के लिए। ज़हबा फ़ेल माजी, यज़हबु फ़ेल मुज़ारे, ज़हबा यज़हबु ज़हबन, ज़हबा यानी गए, फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल माजी ज़हबा गए, अन्नासु लोग, लिल ईदी ईद के लिए। ज़हबा फ़ेल, अन्नासु फ़ाइल, ली जो है हरफ़े जर, ईदी मजरूर। नसरल्लाहु अब्दहु, नसरल्लाहु अब्दहु, नसरा मदद की, नसरा भी क्या है? फ़ेल माजी यानी मदद की। नसरा यंसुरु नसरन, नसरा फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब यानी उसे एक मर्द ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है या मदद करेगा। नसरा फ़ेल माजी यानी उसने मदद की। तो देखिए अल्लाह ने मदद की, अब्दहु अपने बंदे की, अब्दुन यानी बंदा, नसरा यानी उसने मदद की, अब्दहु अपने बंदे की, हु यानी हु की ज़मीर अपने बंदे की। देखिए वहाँ यहाँ पर वलदहु था यानी अपने लड़के को, अब्दहु अपने बंदे की। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि पहले जुमले को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहले जुमले को देखो वो दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है। पहले जुमले को देखो वो क्या है? दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है यानी दो लफ्ज़ों से, दो जुमलों से मुरक्कब है, दो जुमलों से बना हुआ है। एक दो लफ्ज़ किस तरह है? एक लफ्ज़ अल्लाह और दूसरा लफ्ज़ वाहिदुन, वाहिद है। देखिए यहाँ पर हम पहले जुमले को देखेंगे, अल्लाहु वाहिदुन, ये कितने लफ्ज़ों से बना हुआ है? दो लफ्ज़ों से, क्योंकि इसमें दो लफ्ज़, दो जुमले, दो कलमे किस तरह से हैं? अल्लाहु एक कलमा, वाहिदुन दूसरा कलमा। तो ये दो कलमों, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है, दो कलमों से मिलकर बना है, दो लफ्ज़ों यानी दो कलमों से मिलकर बना हुआ है। देखिए इस जुमले में अगर हम सिर्फ अल्लाह कहेंगे, यानी अगर हम सिर्फ अल्लाह कहें कि अल्लाहु, तो हम क्या कुछ समझ नहीं सकते। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस जुमले में अगर तुम सिर्फ अल्लाहु कहो तो तुम कुछ नहीं समझ सकते। सिर्फ अगर हम अल्लाहु कहे, वाहिदुन ना कहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाहु कहे तो हम कुछ नहीं समझ सकते, बल्कि तुम्हें ताज्जुब होगा कि अल्लाह क्या, उसकी क्या सिफत है, वो क्या चाहता है। इसी तरह अगर तुम देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाहु कहे तो हम समझ नहीं सकते कि क्या कहना चाह रहे हैं। सामने वाला अगर हमसे सिर्फ अल्लाहु कहे तो हम ये नहीं समझ सकते कि वो क्या कहना चाहते हैं, हम पूरी बात नहीं समझ सकते कि अल्लाह ताला की सिफत क्या है, वो क्या चाहता है। इसी तरह अगर हम सिर्फ वाहिदुन कहें तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर क्या है, तुम सिर्फ और सिर्फ वाहिदुन कहो तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वाहिदुन यानी एक, एक एक अगर हम सिर्फ कहें तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा कि एक से क्या मुराद है, एक से हम सामने वाला क्या कहना चाहता है।
और इस तरह तुम किसी से पूरी बात नहीं कह सकते। अगर हम किसी से बात करें और सिर्फ उससे अल्लाहू कहें तो वो कुछ सामने वाला समझ नहीं सकता, या फिर वाहिदुन यानी एक एक कहे तो वो भी समझ नहीं सकता। हम किसी से इस तरह पूरी बात नहीं कह सकते। देखिए, लेकिन जब हम अल्लाहू और वाहिदुन को साथ मिलाकर पढ़ेंगे और यूँ कहेंगे कि अल्लाहू वाहिदुन, तो हम एक नई बात मालूम होगी, तो तुम एक नई बात मालूम कर लोगे और तुम्हें पूरा फ़ायदा होगा, वो ये कि अल्लाह एक है। तो देखिए, हमने अल्लाहु वाहिदुन के इस जुमले से समझे कि जुमले मुफीदा किसे कहते हैं। जुमले मुफीदा दो जुमलों या उससे ज़्यादा जुमलों से मिलकर बनता है, और जुमले मुफीदा इसे कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। आज का सबक हमारा यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।